अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाहि तआला व रजुलुन मुअल्लकुन क़ल्बुहु फ़िल मसाजिद इला आखिरिल हदीस रवाहुल बुखारी। ये हदीस सही बुखारी में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अज़ीमुश्शान इरशाद आली शान है, बड़ी अजीम हदीस है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर सुनकर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के बंदे ऐसे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपना साया नसीब करेंगे कि जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो उन 7 में से पहली किस्म इमामुन आदिलुन, आदिल हुक्मरान, मुसलमानों का ऐसे हुक्मरान जो अदल करने वाला है, ये खुशनसीब भी अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि तआला, और दूसरा खुशकिस्मत खुशनसीब वो नौजवान जो अपनी जवानी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में लगा दे। तो जो नौजवान हैं, जवान हैं, वो इसकी तवज्जो करें, खुसूसन उनके पास बड़ा मौका है। जिनकी जवानी गुजर गई उनके तो और कोई मौके होंगे, लेकिन जिनकी जवानी शुरू हो रही है, ये जवान नौजवान ये इस हदीस पर अमल कर लें। तो जवानी कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं होती। अभी कोई कह लें कि 15 साल से आगे नौजवानी शुरू हो जाती है तो ये 40 साल तक रह जाती है। कोई 20-25 साल का अर्सा है, तो अगर ये 20-25 साल को मेहनत कोशिश करके अल्लाह का अर्श का साया मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं। और जिसके 5-10 रह गए हैं वो भी इसमें शामिल है। तो जो अपने आप को जवान ही समझता है वो भी इसमें शामिल है। तो राजुलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि तआला, वो जवान जो अपनी जवानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में लगाता है। और तीसरा वो खुशनसीब व राजुलुन मुअल्लकुन क़ल्बुहु फ़िल मसाजिद, कि जिसका दिल अल्लाह की मस्जिदों में लटका हुआ है, यानी वो बाहर है, उसका दिल अल्लाह की मस्जिद में है। तो जाहिर बात उसका दिल अल्लाह की मस्जिद में है तो वो जाएगा, फिर उसकी तड़प होगी और इंतज़ार होगा कि मैं कब मौका हो और मैं जल्दी मस्जिद में जाऊं, कब अजान हो मैं जल्दी मस्जिद में जाऊं। और उसको मौका मिले, जब भी मौका मिले तो वो अल्लाह के घर में वक्त गुजारता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह के घर की खिदमत करता है, या मस्जिद में जिसी भी लिहाज से किसी भी लिहाज से वो मस्जिद की फिक्र में रहता है, मस्जिद की आबादकारी में रहता है, मस्जिद की सफाई में, मस्जिद के किसी लिहाज की खिदमत में जो है वो मस्जिद के इंतजाम और इंसराम में हर वक्त उसकी सोच फिक्र अल्लाह के घर की कुछ बेहतरी और भलाई है। खुद बाहर है लेकिन उसकी सोच और फिक्र जो है वो अल्लाह के घर की है। यानी ये वो शख्स है कि जिसका दिल अल्लाह के घर में लटका हुआ है, तो उसको अल्लाह के घर में आके सुकून मिलता है, उसकी दिल की खुशी राहत अल्लाह के घर में बैठने में है। अल्लाह ताला ये कैफियत हम सबको नसीब करे। और चौथी उन 2 खुशनसीबों की किस्म है वरजुलुन तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमआ फिल्लाहि व तफर्रका अलैहि, 2 बंदे ऐसे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के लिए मोहब्बत क्या है कि कोई बंदा नमाजी है, दीनदार है, तकवा परहेजगार है, परहेजगारी वाला इंसान है, तो हम उनसे मोहब्बत करें इसलिए कि मैं भी इस जैसा हो जाऊं और इसको देख के चलो मैं भी दीन पर नेकी पर लग जाऊं। तो ये अल्लाह की खातर, अल्लाह की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर, अल्लाह की बुनियाद पर किसी से ताल्लुक रख रहा है। दुनिया के गर्ज और लालच और लॉस कोई नहीं, दुनिया की कोई लॉस नहीं है इस बंदे को। इसको सिर्फ एक ही लॉस है कि ये बंदा चूंकि दीनदार है, यार बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, बड़ा अच्छा है, तो हो सकता है कि मैं इसके साथ मिलकर मैं भी नेकी पर लग जाऊं। तो इस बुनियाद पर उससे मोहब्बत करने वाला ये है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहा है। इज्तमआ अलैहि, जब भी ये इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह के लिए इकट्ठे होते हैं।
इनकी कोई दुनियावी गर्ज नहीं होती। खैर दुनिया के काम भी साथ साथ होते हैं, कभी ये नहीं कि ऐसे बंदे दुनिया को काम नहीं पड़ सकता, लेकिन ये है कि उनकी अक्सर मुलाकातें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए आ जाते हैं। यानी कोई दीन का काम है, दीन के किसी काम की बुनियाद पर वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इज्तमा अलई, अल्लाह की बुनियाद पर, अल्लाह के कामों की बुनियाद पर, अल्लाह के दीन की बुनियाद पर वो इकट्ठे होते हैं। व तफर्रका अलई, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की खातिर वो जुदा होते हैं। यानी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, और अगर किसी से बुग़्ज़ है तो वो भी अल्लाह के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर वो आपस में मिलते हैं। इन दोनों खुश नसीबों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बुनियाद पर आपस में मोहब्बत रखने की तौफीक नसीब फरमाए। वरजुलन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन, और एक वो बंदा कि जिसको कोई औरत दावत गुनाह दे दे, और वो औरत हो भी बड़ी मनसब वाली और बड़े जमाल वाली, लेकिन वो अल्लाह का ईमान वाला बंदा, फ़क़ाल, वो आगे से कहे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ। तो उसके एक वक्त की ये कोशिश, उसकी एक जवाब की बुनियाद पर, जिंदगी में एक जवाब की बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसा तकवा जो है वो नसीब फरमाए। वरजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन, और छठा वो खुश नसीब कि जो सदका करता है, कोई भी सदका करता है, फ़अख़फ़ाहा, और उसको छुपाता है। सदका करता है, छुपाता है, किसी को नहीं बताता, बस उसको, हत्ता ला तालमु शिमालुहु व मा तुनफिकु यमीनुहु, उसके बाएं को हाथ को भी नहीं पता कि उसके दाएं ने क्या खर्च किया। मतलब के नेकी करी दरिया में डाल कर दिया है, तो अब उसने उसका फिक्र भी नहीं की, गौर व फिक्र भी नहीं किया, किसी के साथ तज़किरा किसी को नहीं पता, बस अल्लाह को पता है। तो ऐसी ये दो किस्में होती हैं। बाज़ औक़ात किसी जगह पर ऐलान हो कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो वहाँ ज़ाहिरी तौर पर सदका करना अफजल होगा। अल्लाह पाक ने इसका भी फरमाया है, इन तुब्दुस सदक़ाति फनिअम्मा हिया व इन तुख़्फ़ूहा, अगर तुम सदकात को जाहिर करो तो दैट इज गुड, ये भी ठीक है, ये भी सही है। फनिअम्मा हिया, दैट्स आल्सो गुड, ये भी सही है। लेकिन अगर तुम छुपा कर करो तो अल्लाह तुम्हारा छुपा के करना भी जानता है। तो अक्सर सदका जो है वो छुपा करना ही ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब ऐलान हो कि अल्लाह की राह में लाओ तो फिर लाओ। जाहिरी तौर पर करना ज्यादा अफजल इसलिए है कि उसको देखा देखी और भी अल्लाह की राह में लोग खर्च करेंगे। जैसे एक हदीस में आता है, नबी वसल्लम ने जिहाद के लिए आपने ऐलान फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो एक बंदा जो है वो भाग के गया और अपने घर से एक थैली भर के अशरफियों की लाया। इतनी भारी थी वो, उसमें इतना ज्यादा था कि उसका हाथ जो है वो थक रहा था। तो वो जब लेकर आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, आपका चेहरा मुबारक जो है वो तमतराक से, आपका तम चमक धमक से आप बहुत खुश हो गए, आप खिलखिला के आप मुस्कुराए और आपने अपनी झोली में डाल के उसको उलट पुलट करने लगे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशी देखी तो उसको देखकर जो लोग भागे, हर कोई जो था वो लेकर आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखें, इसने मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, जिस किसी शख्स ने अच्छा तरीके का आगाज किया तो जो इसको देखकर बाद में करेंगे तो उनका सवाब भी इसी को मिलेगा जिसने पहले शुरू किया। उसका सवाब उसको पूरा मिलेगा, उसका कम नहीं होगा, उतना सवाब उसको भी मिलेगा जिसको देखकर इन्होंने शुरू किया। तो कई बार जाहिरन सदका देना भी अफजल होता है, लेकिन अगर ऐसी कैफियत ना हो कि जहाँ दूसरों को तरगीब हो तो फिर छुपा कर खर्च करना जो है ये बहुत खूबसूरत बात है। अल्लाह हम सबको ये नसीब फरमाए कि अल्लाह पाक ऐसे खुश नसीब को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और आखिरी वो खुश नसीब, रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त आइना, वो बंदा जो अल्लाह का जिक्र करता है तन्हाई में, और ये तन्हाई ज्यादातर मुयस्सर आती है इंसान को तहज्जुद के वक्त में, जब रजुल वन्नास नियाम, जब लोग सो रहे हों और ये बंदा अल्लाह के सामने खड़ा है, अब इसको कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ अल्लाह देखने वाला। रजुलन ज़करल्लाह खालियन, अल्लाह का जिक्र करता है खाली तन्हाई में, और इस आलम में फफाज़त आइनाहु, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ये नहीं कहा गया कि एक बार या दो बार या जिंदगी भर, ये तो कहा ही नहीं अल्लाह पाक ने।
तो हो सकता है एक बार ऐसा होने से ही वो एक अदाई अल्लाह को ऐसी पसंद आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस खुश नसीब को भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। ये जन्नत बाद में, जिसको अल्लाह का अर्श का साया मिल जाएगा, नौज बिल्लाह उसने बाद में जहन्नम में जाना है। जाहिर बात अल्लाह का पसंदीदा है ना, तो अल्लाह के अर्श के साये के नीचे है ना, उसने फिर जन्नत में ही जाना है। तो 50,000 साल का वो दिन होगा जिसमें लोगों का हिसाब होगा। जन्नत में पता नहीं कब जाना है और कब उसकी बारी लगनी है, लेकिन उस वक्त तक वो अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होगा और फिर उनको हौज़े कौसर से पानी मुयस्सर आएगा और जन्नत में दाखिल होने तक उनको प्यास ही नहीं लगेगी। और अल्लाह के अर्श का साया और उसके नीचे जो है वो अल्लाह के नूर के मिंबर होंगे, कस्तूरी के टीले होंगे, यानी एक जहान है। एक समझने कि मुझे तो ऐसे महसूस होता है कि एक पूरी जिंदगी जितनी इंसान को शुरू हुए अब से इंसान को शुरू होने से लेकर अब तक जितने साल हो गए ना, इतने साल ही उधर हशर के मैदान में भी हो जाने हैं। क्योंकि अभी तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से गए हुए एक अंदाजे के मुताबिक 5,000 साल हुए हैं और आदम अलैहिस्सलाम का कोई जमाना इससे कुछ इतना ही होगा। तो पूरी इंसानियत की तारीख जो है, जो अंदाजे से बताई जा सकती है, वो 10,000 साल है। 10,000 साल। और जो हशर का मैदान का जो एक दिन है वो 50 अल्फ सनतिन, कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं वो 50,000 साल। तो एक पूरी इंसानियत उधर ही लग जाएगी और फिर जन्नत जाकर मिलनी है। तो इतने अरसे में इंसान को मौत नहीं होगी, मरना भी नहीं। 10,000 साल हो जाए, अगर हो सकता है 20,000 साल हो जाए, जन्नत में जाने तक पता नहीं कितना वक्त लग जाए, तो अल्लाह को पता, अल्लाह ने बताया नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया। ये नहीं पता कि कितनी देर उधर ठहरना है। तो ये दुनिया की जिंदगी तो इंसान की 100 साल सी है, तो हो सकता है इतनी तो बड़ी आराम से ही लग जाए। और इतनी सारी जिंदगी इंसान अल्लाह की कसूरी के टीलों में हो, तो अर्श के साये के नीचे हो और उसको हौज़े कौसर से पानी मुयस्सर हो, तो अल्लाह की नेमतों में हो, तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी कि हम में से कोई भी बंदा इनमें से कोई एक काम भी नहीं छोड़ेगा जो हमारे तक है। हम हुक्मरान तो हम है नहीं, तो पता नहीं बन भी नहीं सकते, चलो वो तो छोड़ दो। बाकी जो 6 किस्में हैं उनमें से तो हम कहीं ना कहीं आ सकते हैं, वो सब की ट्राई करनी चाहिए। एक जॉब, आखिरी बात, कहते हैं जॉब की कोई भी वैकेंसी आए ना, तो हर जगह पर कहते हैं अप्लाई करो, हर जगह अप्लाई करो, कहीं तो चलो एक्सेप्ट हो ही जाओगे ना। तो यहाँ हर किसी में अप्लाई करो, हर चीज में अप्लाई करो, हो सकता है किसी में अल्लाह पाक कबूल फरमा ले और अल्लाह हमें ये दर्जा नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।